तुम हर समय लड़के बन के क्यों घूमते हो? तुम जितना ज्यादा देह भाव में जियोगे उतना अपने लिए परेशानियां खड़ी करोगे। लड़कों के सामने कौन शर्माती है? लड़की। लड़की माने क्या? लड़की का हाथ, लड़की का जिस्म, लड़की के अंग। कौन सा अंग शर्माता है लड़की के सामने जाने से? बताना। लड़कियां लड़कों के सामने जाती हैं तो क्या उनका शरीर मना कर देता है? गाल शर्माते हैं, होंठ शर्माते हैं? ऐसा तो कुछ होता नहीं। तो फिर क्या होता है लड़की में जो लड़के के सामने जाने से घबराता है? वो मन जिसने अपनी पहचान बना रखी है कि मैं तो लड़की हूं। इस पहचान में मत जियो ना। कोई भी पहचान जो तुम लेकर चलोगे वो तुम्हारे लिए एक झूठी आशा ही सिद्ध होगी। तुम कुछ भी बनते इसी उम्मीद में हो कि उससे शांति तृप्ति मिल जाएगी। वो नहीं मिलते। हां, वो जरूर मिल जाता है जिसकी बात कर रहे हो। घबराहट मिल जाती है। होता क्या है कि विपरीत लिंगी को देखकर तुम्हारी जो अपनी लिंग आधारित पहचान है, जेंडर आइडेंटिटी है, वो दूनी सक्रिय हो जाती है। जब लड़कियां सामने आती हैं तो तुम और ज्यादा लड़के बन जाते हो। जब पुरुष सामने आता है तो स्त्रियां और ज्यादा स्त्री हो जाती हैं। इन सब झंझटों से बचने का सीधा तरीका है, या तो अपने आप को कुछ मत मानो, और अगर बहुत आग्रह ही है अपने आप को कोई नाम पहचान देने का तो कह दो विशुद्ध चैतन्य हूं। विशुद्ध चैतन्य का कोई लिंग नहीं होता। या तो कह दो कुछ भी नहीं हूं, या कह दो शिवोहम। शून्योहम, बिल्कुल ठीक, कुछ हूं ही नहीं। निर्वाण षटकम सुना है ना? क्या कहता है? उससे पहले क्या कहता है? मन बुद्धि चित्त अहंकार कुछ नहीं हूं मैं। न बच्चा हूं, न बूढ़ा हूं, न स्त्री हूं, न पुरुष हूं। क्या हूं मैं? शिवोहम शिवो। ठीक। अब शिव को लड़कियों से क्या घबराहट है, या शिव तत्व को लड़कों से क्या घबराहट है? न अमीर हूं, न गरीब हूं, न देसी हूं, न विदेशी हूं, न यहां का हूं, न वहां का हूं। इन सबसे शून्य हूं मैं, शिव हूं मैं। बस। पढ़ा लिखा हूं मैं? नहीं। अनपढ़ हूं मैं? जानता हूं मैं?
अनजान हूं मैं, हिंदू हूं मैं, मुसलमान हूं मैं, तुम ये सब ना कह पाओ फूहड़ बातें कि छोटा हूं, बड़ा हूं, अमीर हूं, गरीब हूं, लड़का हूं, लड़की हूं। इसीलिए देने वालों ने तुम्हें बहुत सारे नाम दे दिए, वो सब झुंझुने हैं ताकि तुम्हारा जी बहल जाए। कभी कह दिया कि कह दो मैं निरामय हूं, कभी कह दिया कि कह दो मैं शुद्ध विशुद्ध हूं, कभी कह दिया कहो मैं आत्मा हूं, ब्रह्म हूं, कभी कहा पूर्ण हूं, कभी कहा निर्विकार हूं, कभी कहा शिव हूं, कभी कहा शून्य हूं। ये सब तुम्हें इसलिए दिए ताकि तुम ये ना कहो कि मैं अजितेश हूं। पूर्ण कह दो अपने आप को, शुद्ध कह दो अपने आप को, मुक्त कह दो अपने आप को, निरामय कह दो अपने आप को, चैतन्य कह दो अपने आप को, अनंत कह दो अपने आप को। वो मत कहना अपने आप को जो तुम्हें दुनिया कहती है। कुछ धारणाएं होती है बहुत ज़्यादा जकड़ी होती है, जैसे मैं सुंदर हूँ या समझदार हूँ। ये सब तो कितना भी कुछ कर लो, कितना भी होश रहे, इसमें बह जाते हैं। अभी तुम्हारी सुंदरता बात कर रही है। तो जैसे अभी हो ऐसे अन्यथा भी तो रह सकते हो ना। अभी सुंदर होकर तो नहीं बात कर रहे, शिक्षित अशिक्षित अमीर गरीब होकर तो नहीं बात कर रहे। कुछ लोग बीच बीच में जरूर तार तोड़ देते होंगे, नहीं तो ध्यान की धार है बिल्कुल, है ना, जिसमें तुम्हारी हस्ती ही नहीं होती तो कोई पहचान क्या होगी। कोई होगा तो उसकी पहचान होगी। यहां पर अगर बिना पहचान के मस्त काम चल रहा है तो अन्यत्र भी तो चल सकता है, सर्वदा भी तो चल सकता है। एक माहौल है यहां पर, और उस माहौल के तत्वों को तुमने जान ही लिया होगा। जहां ऐसे तत्व ना पाओ वहां मत जाओ, और जहां इसके विपरीत तत्व पाओ वहां से तो दौड़ लगाओ। यहां बात चेतना की हो रही है। तो ऐसे लोगों के माहौल से बचना जो तुम्हारे शरीर की बात करते हो। अगर ऐसे लोगों की संगति है तुम्हारी जो तुम्हें बार बार यही एहसास दिलाते हैं कि तुम्हारी उम्र क्या है, तुम्हारा कद क्या है, तुम्हारा रूप रंग क्या है, तो ऐसों की संगति से बचो। कोई भी पहचान तुम्हारी तो होती नहीं ना, दुनिया तुम्हारे ऊपर पहचान थोपती है। तो जो लोग, जो माहौल, जो संगति तुम्हारे ऊपर कोई भी पहचान थोपती हो, उस संगति से बचो। कष्ट होता है ना उसमें, पहचान लेके चलने में भी तो कष्ट होता है ना। तो सही कष्ट चुनो। पहचानों को हटाने में भी कष्ट है और पहचान लेकर चलने में भी कष्ट है। सही कष्ट चुनो। एक इशारा दिए देता हूं।
पहचानों को हटाने में जो कष्ट है वो अंततः तुम्हें कष्ट से मुक्ति दिला देगा, और पहचान लिए लिए चलने में जो कष्ट है वो कष्ट कभी खत्म नहीं होगा, बढ़ता ही जाएगा। तो वो कष्ट चुनो ना जो आगे जाकर खत्म हो जाए। वो कष्ट क्यों चुनते हो जो आज भी है और कल भी रहेगा और कल आज से दूना रहेगा? हां, मैं कोई झूठी दिलासा नहीं देना चाहता, अध्यात्म के रास्ते पर भी कष्ट तो है।